हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंडियन क्रोशेट आर्ट, जहां पर हम हर फ्राइडे को आपके लिए एक नया क्रोशेट प्रोजेक्ट लेकर आते हैं और उसका डिटेल ट्यूटोरियल आप सभी के साथ शेयर करते हैं। तो लास्ट वीक हमने जो पोंचो का वीडियो डाला था उसे आप सभी ने बहुत पसंद किया है। आप सभी का शुक्रिया। मैंने प्रॉमिस किया था कि नेक्स्ट वीक आपके लिए उसका मैचिंग कैप लेकर आऊँगी, तो हाजिर है ये क्यूट सा बेबी कैप। यहाँ पर तो मैंने 3 साल की बच्ची के लिए बनाया है, लेकिन आप जिस भी नाप में चाहे उस नाप में बना सकते हैं। इसे मैंने वीडियो में दिखाया हुआ है कि आपको सिर का मेजरमेंट कैसे लेना है और अगर छोटी या बड़ी साइज बनानी है तो उस मेजरमेंट में किस तरीके से चेन या फिर रोज में चेंजेस करने हैं। तो चलिए फिर, ये नोटी हरकतें पसंद आ रही है तो इस वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। फ्रेंड्स, लाइक करना बहुत ज़रूरी है। आपके लाइक से ही मेरे वीडियो को ग्रोथ मिलती है, तो प्लीज़ सारे वीडियो को लाइक किया कीजिए। चलिए फिर शुरू करते हैं इसका डिटेल ट्यूटोरियल। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं 10 नंबर का हुक इस्तेमाल कर रही हूँ, जो कि है 3.25 mm, और केबल यान इस्तेमाल कर रही हूँ, वही वाला रंग का जो हमने लास्ट वीक पोंचो का ट्यूटोरियल डाला था उसमें जो रंग इस्तेमाल किया था वही, क्योंकि हम यहाँ पर मैचिंग कैप बना रहे हैं इसलिए। अब ये कैप बनाने के लिए आपको मेजरमेंट्स जो चाहिए होंगे वो अगेन सेम जो पोंचो में हमने बच्चे के सिर का नाप लिया था वही नाप हमें चाहिए, तो वो था 19 इंच। यहाँ पर भी कैप के लिए हमें 19 इंच चाहिए। उस तरीके से हमें लेना है कि दोनों कान भी कवर हो जाए उसमें। तो यहाँ पर 19 इंच के लिए मैंने पोंचो में भी 88 चेन्स बनाई थी फाउंडेशन के लिए, यहाँ पर भी मैं 88 चेन्स बनाऊंगी। तो पहले हम बनाएंगे स्लिप नॉट। ये देखिए, इस तरीके से स्लिप नॉट बनाने के बाद अब हमें बनानी है 88 फाउंडेशन चेन। 1 2 3 4 5। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने टोटल 88 चेन बनाई है। आप अपने नाप के हिसाब से बना सकते हैं, लेकिन एक बात खास ध्यान रखने की जो ज़रूरत है वो है ये कि आपको यहाँ पर भी 4 के मल्टीपल में चेन लेनी होगी, यानी कि आपका जो चेन्स का नंबर है वो 4 से डिविजिबल होना चाहिए। ओके, अब 88 चेन्स बनाने के बाद हमें और 2 चेन बनानी है। ये देखिए, 1 और ये 2। अब 2 चेन बनाने के बाद हुक के बाद से 1 2 और 3 चेन छोड़कर चौथी वाली चेन में हमें बनाना है एक डबल क्रोशेट। तो ये देखिए, ये ये देखिए, चौथी वाली चेन में हम बनाएंगे इस तरीके से एक डबल क्रोशेट। उसके बाद उसकी नेक्स्ट वाली चेन में फिर से हमें बनाना है एक डबल क्रोशेट। दो फंदों में से जो निकालते हैं हम धागों को, उसे हम डबल क्रोशेट बुलाते हैं। ये देखिए, नेक्स्ट यानी कि तीसरी वाली चेन में भी हमें एक डबल क्रोशेट बनाना है। तो यहाँ पर हमने 3 डबल क्रोशेट बनाए हैं। अगर यहाँ पर जो फर्स्ट 3 चेन हमने छोड़ी थी उसे काउंट करें तो उसे लेकर हमने बनाए तो टोटल 4 डबल क्रोशेट। अब क्योंकि हमने 88 चेन्स बनाई थी, तो ये सारी रो हमें इसी तरीके से हर एक चेन के ऊपर एक एक डबल क्रोशेट बनाकर फिनिश करनी है। तो रो फिनिश होने के बाद हमारे पास टोटल 88 डबल क्रोशेट बचेंगे। ठीक है, तो मैं सारी चेन्स में एक एक डबल क्रोशेट बनाकर, यानी कि टोटल 88 डबल क्रोशेट बनाने के बाद आपसे मिलती हूँ। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने 88 स्टिचेस के ऊपर 88 डबल क्रोशेट बना लिए हैं। अब हमें ये देखिए, ये जो लास्ट वाला डबल क्रोशेट हमने जो फर्स्ट वाला डबल क्रोशेट बनाया था वो एक्चुअली डबल क्रोशेट नहीं था बल्कि 3 चेन थी। तो यहाँ पर जो ऊपर वाली चेन है उसमें हमें हुक को डालना है और स्लिप स्टिच से इसे जॉइंट कर लेना है। अब हम ये लूप थोड़ा सा लंबा खींच लेंगे और उसके बाद हमें ये देखिए, ये वाली साइड पर पहुंचकर यहाँ से भी ये देखिए,
ये वाला जो हमारा डबल क्रोशेट है उसमें हमें हुक को डालना है और फिर सामने वाले 3 चेन में हमें जो तीसरी वाली चेन है वहाँ पर डालकर यहाँ पर हमें स्लिप स्टिच से अटैच कर लेना है। इन शॉर्ट हमारी जो अब देखिए ये जो लूप बचा है इसे हम आगे बुनाई में ले लेंगे। ये देखिए पीछे से हम इस लूप को बुनाई में ले लेंगे ताकि ये सिक्योर हो जाएगा अच्छे से। ये देखिए यहाँ पर हम हुक में डाल देते हैं और हम बुनाई में इसे ले लेंगे। अब हमें नेक्स्ट रो यहाँ से शुरू करनी है, मतलब जो फाउंडेशन चेन थी वो ऊपर की ओर चली गई है और ये ऊपर जो हमने बनाया था डबल क्रोशेट वो यहाँ पर उल्टा हो चुका है क्योंकि ये थोड़ा स्ट्रेचेबल रहता है। फाउंडेशन चेन हमें यहाँ पर चाहिए तो इसलिए हमें इसे घुमा लेना है इस तरीके से। और अब हमें फ्रंट पोस्ट बनाना है। ये देखिए नेक्स्ट रो के लिए हमें क्या करना है, ये देखिए ये जो नेक्स्ट हमारी 3 चेन जो थी, ये देखिए ये 3 चेन जो थी उसमें इस तरीके से हुक को डालकर पहले तो हमें स्लिप स्टिच लेनी है इस तरीके से। ये देखिए अब 1 2 और 3 चेन बनाएंगे। ये देखिए 3 चेन बनाने के बाद अब नेक्स्ट जो हमारा स्टिच है, ये देखिए यहाँ पर हमें इस तरीके से हुक को डालना है, फिर ये धागा खींचना है और फिर पहले 2 लूप्स में से और फिर 2 लूप्स में से निकालना है। तो इस तरीके से दोनों स्टिचेस में हमने एक के बाद एक फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशेट बना लिए है। अब हमें फिर से यार्न ओवर करना है। नेक्स्ट जो थर्ड वाली स्टिच है वहाँ पर हमें बैक पोस्ट बनाना है। ये देखिए यार्न ओवर, गो थ्रू 2 लूप्स, यार्न ओवर, गो थ्रू 2 लूप्स, फिर से यार्न ओवर करेंगे। नेक्स्ट जो स्टिच है हमारी वहाँ पर हमें फिर से ये फ्रंट पोस्ट बना रही हूँ मैं, हमें बनाना है बैक पोस्ट। ये देखिए इस तरीके से बैक पोस्ट बनाना है। ये देखिए 2 और ये 2, तो ये 2 फ्रंट पोस्ट 2 बैक पोस्ट हमने बना लिए। अब नेक्स्ट स्टिच में हमें फिर से बनाना है फ्रंट पोस्ट। यार्न ओवर, गो थ्रू 2 लूप्स, यार्न ओवर, गो थ्रू 2 लूप्स, यार्न ओवर, फिर से फ्रंट पोस्ट बनाएंगे इस तरीके से। ये देखिए यार्न ओवर, गो थ्रू 2 लूप्स, यार्न ओवर, गो थ्रू 2 लूप्स। तो इस तरीके से हमें 2 फ्रंट पोस्ट और 2 बैक पोस्ट, फिर से 2 फ्रंट पोस्ट। अब अगेन हम 2 बैक पोस्ट स्टिच बनाएंगे। ये देखिए इस तरीके से एक और ये अगेन दूसरी बैक पोस्ट स्टिच। ये देखिए इस तरीके से। तो इसी तरीके से ये दूसरी वाली रो हम फिनिश करेंगे। 2 फ्रंट पोस्ट स्टिच बनाएंगे, 2 बैक पोस्ट बनाएंगे, 2 फ्रंट पोस्ट, फिर से 2 बैक पोस्ट और फिर से 2 फ्रंट पोस्ट। अगर आपको फ्रंट पोस्ट और बैक पोस्ट स्टिच डिटेल में सीखनी है तो आप मेरे बेसिक स्टिच के प्लेलिस्ट में जाकर सारी ही बेसिक स्टिचेस को अच्छे से डिटेल में सीख सकते हैं। तो चलिए ये रो नंबर 2 फिनिश करते हैं और थोड़ी देर के बाद मिलते हैं। सो फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने आखिरी 2 स्टिचेस के ऊपर 2 बैक पोस्ट डबल क्रोशेट बना लिए हैं। अब हमें ये वाली रो को बंद करना है। तो हम जिस तरीके से फ्रंट पोस्ट बनाते हैं उस तरीके से हमें हुक को डालना है, फिर यार्न ओवर करना है और स्लिप स्टिच लगाकर ये रो को बंद कर लेना है इस तरीके से। ये देखिए अब हमें 1 2 और 3 चेन बनानी है जो कि हमारा फर्स्ट फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशेट बनेगा। अब यार्न ओवर करेंगे और नेक्स्ट जो हमारा फ्रंट पोस्ट है उसके ऊपर हमें एक फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशेट बना लेना है। तो ये हमारे 1 और 2 फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशेट बन चुके हैं। अब जो नेक्स्ट हमारी 2 स्टिच है वो है बैक पोस्ट, तो उसके ऊपर हमें फिर से बैक पोस्ट डबल क्रोशेट बनाना है। तो ये 1 और ये 2 बैक पोस्ट बनाने के बाद फिर से हमारे 2 फ्रंट पोस्ट स्टिचेस है, तो उसके ऊपर हम 2
फ्रंट पोस्ट बनाएंगे, एक और ये दो। ये दो फ्रंट पोस्ट बनाने के बाद जो दो स्टिचेस है नेक्स्ट वो है बैक पोस्ट। तो ये बैक पोस्ट के ऊपर हम फिर से बैक पोस्ट डबल क्रोशेट बनाएंगे, एक और ये दो। तो इस तरीके से हमें दो फ्रंट पोस्ट है उसके ऊपर दो फ्रंट पोस्ट और दो बैक पोस्ट है उसके ऊपर दो बैक पोस्ट बनाकर ये राउंड को फिनिश करना है। नेक्स्ट राउंड में भी यही रो को रिपीट करना है और उसके नेक्स्ट राउंड में भी यही रो को रिपीट करना है। इन शॉर्ट हमें ये जो बेल्ट है वो हमारे बच्चे के कान की साइज का ब्रॉड चाहिए ताकि ये एरिया उसके कान को अच्छे से कवर कर पाए। तो मैं 5 या 6 रो बनाऊंगी टोटल फ्रंट पोस्ट और बैक पोस्ट की, और उसके बाद आगे क्या करना है वो मैं थोड़ी देर में ये रो फिनिश करने के बाद आपसे मिलती हूँ और हम देखते हैं कि आगे क्या करना है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने टोटल 5 रो बुनी है, यानी कि जो हमने फाउंडेशन रो बुनी थी उसके बाद मैंने फ्रंट पोस्ट और बैक पोस्ट वाली 4 रो यानी कि टोटल 5 रो बुनी है। अब इसके बाद हम ये 5वीं वाली रो को, ये देखिए यहाँ पर जो हमारी फर्स्ट 3 चेन है उसमें सबसे ऊपर वाली चेन में हुक को डालेंगे और जैसे सिंपल हम स्लिप स्टिच से जॉइंट करते हैं उसी तरीके से सिंपल स्लिप स्टिच से इसे जॉइंट कर लेंगे। अब इसके बाद हमें 1, 2 और 3 चेन बनानी है और जो नेक्स्ट हमारी स्टिच है देखिए यार्न ओवर करेंगे और जो नेक्स्ट स्टिच है जो कि फ्रंट पोस्ट उसके ऊपर हमें एक सिंपल डबल क्रोशेट बना लेना है, ये देखिए इस तरीके से। अब जो नेक्स्ट स्टिच है वो है बैक पोस्ट, तो उसके ऊपर भी हमें इस तरीके से सिंपल डबल क्रोशेट बनाना है, यानी कि ये वाली जो हमारी रो है यहाँ पर हमें ना बैक पोस्ट बनाना है ना फ्रंट पोस्ट बनाना है, सिर्फ और सिर्फ हर एक स्टिच के ऊपर हम एक एक सिंपल डबल क्रोशेट स्टिच बुनते हुए ये रो को फिनिश करेंगे। ये देखिए दोनों बैक पोस्ट के ऊपर मैंने डबल क्रोशेट बना लिया है। अब ये दो फ्रंट पोस्ट स्टिचेस है उसके ऊपर भी एक एक डबल क्रोशेट बनाऊंगी, ये एक और ये दो। तो इसी तरीके से ये वाली रो फिनिश करते हैं और मिलते हैं इसके नेक्स्ट वाली रो कैसे बनाते हैं ये जानने के लिए। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर सिंपल डबल क्रोशेट वाला राउंड बनाने के बाद अब हम इसे यहाँ पर जिस तरीके से हम फ्रंट पोस्ट बनाते हैं उसी तरीके से हुक को डालकर यार्न ओवर करेंगे और फिर से यार्न ओवर करके इस तरीके से, ये देखिए फिर से देख लीजिए, फ्रंट पोस्ट की तरह हमें हुक को डालना है, फिर यार्न ओवर करना है, फिर यहाँ से निकाल लेना है और फिर से यार्न ओवर करके, ये देखिए फिर से यार्न ओवर करके इस तरीके से नोट लगा लेनी है। अब हमें 1, 2 और 3 चेन बनानी है जो कि हमारा फर्स्ट फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशेट बनेगा। फिर यार्न ओवर करना है और जो नेक्स्ट वाली स्टिच है यहाँ पर हमें बैक पोस्ट बनाना है कुछ इस तरीके से। ओके, अभी फिर से यार्न ओवर करेंगे और नेक्स्ट स्टिच में हम बनाएंगे फ्रंट पोस्ट। अगेन यार्न ओवर और नेक्स्ट स्टिच में बनाएंगे बैक पोस्ट। यार्न ओवर, नेक्स्ट स्टिच, फ्रंट पोस्ट। यार्न ओवर, नेक्स्ट स्टिच, बैक पोस्ट।
तो इसी तरीके से फ्रंट पोस्ट और एक बैक पोस्ट बनाकर हमें ये वाली सेकंड रो, यानी कि ये जो बेल्ट हमने बुना था उसके बाद हमने एक सिंपल रो बनाई। अब जो सेकंड रो है वो है एक फ्रंट पोस्ट और एक बैक पोस्ट। इसे इसी तरीके से आगे बढ़ाकर फिनिश करते हैं और मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वाली रो में। सो फ्रेंड्स, ये सेकंड रो फ्रंट पोस्ट और बैक पोस्ट की मैंने फिनिश कर ली है। अब ये आखिरी वाली स्टिच जो कि मेरी बैक पोस्ट है, इसके बाद हम ये वाली रो को बंद करेंगे। तो अगेन सेम वे हम फ्रंट पोस्ट की तरह हुक डालेंगे, यार्न ओवर करेंगे और इस तरीके से, ये देखिए, इस तरीके से खींच लेंगे, फिर से यार्न ओवर करेंगे और दोनों लूप्स में से एक साथ निकालेंगे। फिर 1, 2 और 3 चेन बना लेंगे। तो ये हमारा फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशेट बन जाएगा ये रो के लिए। अब नेक्स्ट स्टिच है बैक पोस्ट, तो उसके ऊपर हमें बैक पोस्ट की ही बुनाई करनी है। फिर नेक्स्ट स्टिच है फ्रंट पोस्ट, तो उसके ऊपर अगेन हम फ्रंट पोस्ट ही बुनेंगे। अगेन नेक्स्ट जो स्टिच है वो बैक पोस्ट है, तो उसके ऊपर हम बैक पोस्ट बुनेंगे। नेक्स्ट इज फ्रंट पोस्ट, तो हम फ्रंट पोस्ट बुनेंगे। नेक्स्ट इज बैक पोस्ट। तो इसी तरीके से हमें ये वाली रो में हर फ्रंट पोस्ट के ऊपर फ्रंट पोस्ट और हर बैक पोस्ट के ऊपर बैक पोस्ट की बुनाई करनी है। और ये वाली रो को हमें ये कैप की जितनी लंबाई चाहिए, मतलब हमारा जो सिर का जो गोलाई वाला हिस्सा है वहाँ तक हमें कानों से लेकर वहाँ तक की लंबाई नाप लेनी है। बीच का थोड़ा जो हम जहाँ से हम डिक्रीज करेंगे उसको छोड़ देना है, उतनी रो हमें बनानी है। तो मैं अपने मेजरमेंट के हिसाब से बनाऊंगी और कितनी रो बनाती हूँ और मेरा उस वॉल का मेजरमेंट क्या है वो मैं आपको थोड़ी देर में मिलती हूँ और बताती हूँ। ये रो फिनिश, मतलब जितनी रो मुझे बनानी है उतनी रो फिनिश करने के बाद थोड़ी ही देर में आपसे मिलती हूँ और सारे मेजरमेंट आपको बताती हूँ। सो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर टोटल 17 रो बुनी है। ये देखिए, ये जो बेल्ट हमने बनाया था उसके बाद जो हमने एक फ्रंट पोस्ट और एक बैक पोस्ट बनाया है उसमें मैंने टोटल 17 रो बुनी है। तो ये 17 रो बुनने के बाद अगर मैं अपना मेजरमेंट आपको दिखाऊं तो वो तकरीबन 7 इंच है। ये देखिएगा कि तकरीबन 7 इंच जैसा है। और मैंने जो अपना मेजरमेंट, मतलब मेरी बच्ची के नाप का ये बना रही हूँ, तो उसका जो मेजरमेंट मैंने लिया है वो कैसे लिया है वो एक बार आपको दिखा दूँ। यहाँ पर मैं इस टेडी का इस्तेमाल कर रही हूँ आपको मेजरमेंट कैसे लेना है वो दिखाने के लिए। तो मैंने आपको जो फाउंडेशन रो बनाना बताया था उसके लिए हमें सिर का नाप कुछ इस तरीके से लेना है। ये देखिए, इस तरीके से लेना है, जिसमें ये वाला साइड का कान और ये वाला साइड का कान शामिल हो जाना चाहिए ये मेजर टेप के अंदर। तो यहाँ तो टेडी का मेजरमेंट हमें मिल रहा है, लेकिन इस तरीके से मैंने अपनी बेटी के सिर को नापा तो मुझे 19 इंच मिला था और इस हिसाब से मैंने 19 इंच तक लंबी फाउंडेशन चेन बनाई थी, जिसका मुझे टोटल 88 चेन्स बनाना पड़ा था। ठीक है, अब देखिए, ये जो हमारी कैप की लंबाई है उसे नापने के लिए हमें क्या करना है वो देख लीजिए एक बार। ये देखिए, ये साइड वाला कान जो होता है बच्चे का, वहाँ से हमें शुरू करना है, पूरा कान को कवर करना है और सिर के ऊपर से होते हुए दूसरी वाली साइड के कान को कवर करते हुए यहाँ तक पहुँचना है। तो जिस तरीके से मैं इस टेडी का नाप ले रही हूँ आपको सेम उसी तरीके से अपने बच्चे के सिर का नाप लेना है। तो ये जो मेरा नाप है वो मुझे मिला था 15 से 15.5 इंच। तो मैंने उस हिसाब से यहाँ पर, ये देखिए, 15 इंच अगर हम 15.5 इंच काउंट करें तो उसका होगा आधा, जो होगा वो होगा 7.25 इंच। तो मैंने यहाँ पर 7 इंच तक बुनाई कर ली है। अभी हमें 4 रो और बनानी होगी डिक्रीज वाली। तो वो 4 रो बनाने के बाद हमें टोटल जो हमारी ये वाले कान से लेकर अगले वाले कान तक की जो हमारी मेजरमेंट है वो हमें 15.5 तक मिल जाएगी। इसलिए मैंने यहाँ पर इस तरीके से सिलेंडर शेप में इसे टोटल 7 इंच तक बुना है। ठीक है, अब हम बीच की गोलाई लेंगे,
उसके लिए हमें 4 रो एक्स्ट्रा अभी बनानी है, जो कि है डिक्रीज वाली रो। तो वो कैसे बनाते हैं चलिए देख लेते। सो फ्रेंड्स, डिक्रीज वाली रो शुरू करने के लिए हमें क्या करना है देख ले। यहाँ पर हमने हमारी लास्ट वाली रो को बंद किया है, ठीक है, स्लिप स्टिच से। अब हम क्या करेंगे, जो फर्स्ट हमारा फ्रंट पोस्ट है, ये देखिए, ये वाला हमारा फर्स्ट फ्रंट पोस्ट है, उसमें इस तरीके से हुक को डालेंगे, फिर बैक पोस्ट को छोड़ देंगे, और नेक्स्ट वाला जो फ्रंट पोस्ट है उसमें इस तरीके से हुक को डालना है, फिर यार्न ओवर करना है, और दोनों ही फ्रंट पोस्ट में से इस तरीके से निकाल लेना है, फिर से यार्न ओवर करना है और स्लिप स्टिच लगा लेनी है। ये देखिए इस तरीके से। फिर हमें बनानी है 1, 2 और 3 चेन। अब हम जो दूसरा वाला फ्रंट पोस्ट के बाद का जो बैक पोस्ट है उसे बुन लेंगे इस तरीके से। बैक पोस्ट के ऊपर बैक पोस्ट ही बुना जाएगा। तो ये बैक पोस्ट बुनने के बाद, ये देखिए, ये बैक पोस्ट बुन जाने के बाद नेक्स्ट जो स्टिच है वो फ्रंट पोस्ट है, तो वो वाले फ्रंट पोस्ट को और उसके नेक्स्ट वाले फ्रंट पोस्ट को, यानी कि ये जो 2 फ्रंट पोस्ट है उसके बीच वाला जो बैक पोस्ट है उसे छोड़ देना है। इस दोनों को मिलाकर इस तरीके से हमें एक फ्रंट पोस्ट बुन लेना है। ये देखिए इस तरीके से, बड़ा ही आसान है। 2 फ्रंट पोस्ट को मिलाकर एक फ्रंट पोस्ट बुनना है, फिर उसके बाद एक बैक पोस्ट बुनना है। बैक पोस्ट में हम डिक्रीज नहीं करेंगे, हम सिर्फ और सिर्फ 2 फ्रंट पोस्ट को ही इस तरीके से जॉइंट करके एक फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। बैक पोस्ट में डिक्रीज कैसे होगा कि एक बैक पोस्ट जो 2 फ्रंट पोस्ट के बीच में आएगा वो पूरे के पूरा हम छोड़ देंगे। ये देखिए, दोनों फ्रंट पोस्ट को मिक्स करने के बाद जो नेक्स्ट स्टिच है वो बैक पोस्ट, उसे बुन लेना है। अगेन ये वाला फ्रंट पोस्ट और उसके बाद वाला, तो जो बीच वाला बैक पोस्ट है वो ऑटोमेटिकली छूट जाएगा, यानी कि डिक्रीज हो जाएगा पीछे से भी एक स्टिच। तो ये देखिए इस तरीके से हमें ये वाली पूरी रो को फिनिश करना है। और नेक्स्ट रो में क्या करना है वो मिलती हूँ इसे फिनिश करने के बाद और बताती हूँ। सो फ्रेंड्स, ये डिक्रीज वाली रो में मैंने आखिरी 2 फ्रंट पोस्ट को मिलाकर एक फ्रंट पोस्ट बना लिया है। अब जो आखिरी वाला बैक पोस्ट है उसे इस तरीके से सिंपल बुनने के बाद, ये देखिए, बैक पोस्ट के ऊपर हम सिंपल बैक पोस्ट की बुनाई कर लेंगे, और फिर ये वाला जो फ्रंट पोस्ट हमने बनाया था उसमें इस तरीके से हुक को डालकर, ये देखिए, स्लिप स्टिच से ये वाली रो को बंद कर देंगे इस तरीके से। अब अगेन हम 1, 2 और 3 चेन बना लेंगे। ये जो 3 चेन है ये वाले फ्रंट पोस्ट के ऊपर हमारा फर्स्ट फ्रंट पोस्ट बनेगा। अब नेक्स्ट बैक पोस्ट बुनेंगे, फिर जो ये 2 फ्रंट पोस्ट को मिलाकर हमने ये वाली रो में जो फर्स्ट फ्रंट पोस्ट बनाया है उसके ऊपर हम एक फ्रंट पोस्ट की बुनाई करेंगे। फिर हमें मिलेगा बैक पोस्ट, तो उसके ऊपर हम करेंगे एक बैक पोस्ट की बुनाई। फिर फ्रंट पोस्ट के ऊपर हम फ्रंट पोस्ट की बुनाई करेंगे। इन शॉर्ट ये वाली रो में हम एक भी डिक्रीज नहीं करेंगे। सिंपल हमारी जो आगे वाली रो में जो हमें फ्रंट पोस्ट मिलेगा उसके ऊपर हमें फ्रंट पोस्ट बुनना है, और जो बैक पोस्ट है उसके ऊपर हमें बैक पोस्ट की बुनाई करनी है। तो सेम सिंपल वे में हमें ये पूरी रो फिनिश करनी है, और नेक्स्ट रो फिर से हम डिक्रीज करेंगे सेम वे, लेकिन फिर भी मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसे करना है। सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं ये वाला राउंड फिनिश होने के बाद इसने थोड़ी सी गोलाई पकड़ ली है। अब नेक्स्ट जो हमारा डिक्रीज वाला राउंड है उसके लिए हमें क्या करना है, ये देखिए, ये बिना डिक्रीज वाली रो को मैंने फिनिश करके यहाँ पर फर्स्ट फ्रंट पोस्ट के साथ इसे स्लिप स्टिच से जॉइंट कर लिया है। अब नेक्स्ट रो के लिए ये वाला फर्स्ट फ्रंट पोस्ट और उसके नेक्स्ट वाला फ्रंट पोस्ट हमें इस तरीके से पहले जॉइंट कर लेना है। ये देखिए, यार्न ओवर किया और स्लिप स्टिच से जॉइंट कर लिया। अब 1, 2
और 3 चेन बनानी है, जो कि रहेगा हमारा फर्स्ट फ्रंट पोस्ट फॉर दिस राउंड। उसके बाद नेक्स्ट जो स्टिच है वो है हमारी बैक पोस्ट, तो उसे हमें बैक पोस्ट की ही तरह बुन लेना है। नेक्स्ट स्टिच है फ्रंट पोस्ट, तो वो वाले फ्रंट पोस्ट को, ये देखिए ये फ्रंट पोस्ट और नेक्स्ट बैक पोस्ट को छोड़ देना है और उसके नेक्स्ट वाले फ्रंट पोस्ट को मिलाकर फिर से एक डिक्रीज फ्रंट पोस्ट बना लेना है। ये देखिए इस तरीके से हो गया। अब नेक्स्ट जो स्टिच है वो है हमारा बैक पोस्ट, तो बैक पोस्ट को बैक पोस्ट की ही तरह बुन लेना है। फिर नेक्स्ट जो स्टिच है वो है फ्रंट पोस्ट, तो ये वाला और उसके नेक्स्ट वाला फ्रंट पोस्ट हमें इस तरीके से मिलाकर दोनों को साथ में करके एक फ्रंट पोस्ट बुन लेना है। देखिए ये एक और ये दो, उन दोनों को इस तरीके से मिलाकर ये एक फ्रंट पोस्ट बुन लेना है। नेक्स्ट स्टिच है बैक पोस्ट, तो ये हमारा बैक पोस्ट बुन लिया हमने। अब नेक्स्ट है फ्रंट पोस्ट, तो ये वाले फ्रंट पोस्ट और उसके नेक्स्ट वाले फ्रंट पोस्ट को मिलाकर हमें एक फ्रंट पोस्ट की बुनाई कर लेनी है। तो इसी तरीके से हमें ये पूरा राउंड फिनिश करना है। सेम वे डिक्रीज किया है जिस तरीके से हमने ये वाली रो के पहले वाली रो में हमने डिक्रीज किया था। तो ये राउंड फिनिश करते हैं और नेक्स्ट राउंड जो कि हमें सिंपल ही बुनना है, इसके पहले वाली रो में जैसे बुना था उसमें मिलते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये डिक्रीज वाला राउंड फिनिश होने के बाद हमारे पास सिर्फ इतना खुला एरिया बचा है। अब जो नेक्स्ट रो है वो सिंपल बुननी है। आप अगर ये वाली रो को स्किप भी करना चाहे तो कर सकते हैं। यहाँ पर मुझे थोड़ी लंबाई चाहिए इसलिए मैं ये वाली रो को बुन रही हूँ। ये देखिए यहाँ पर मैंने रो को बंद कर दिया है। अब हमें 1, 2 और 3 चेन बनानी है। नेक्स्ट बैक पोस्ट स्टिच है तो उसके ऊपर एक बैक पोस्ट बना लेना है। उसकी नेक्स्ट वाली जो स्टिच है वो है एक फ्रंट पोस्ट, तो उसके ऊपर मैं बना लूँगी एक फ्रंट पोस्ट। देखिए इस तरीके से फ्रंट के पोस्ट के ऊपर फ्रंट पोस्ट और बैक पोस्ट के ऊपर बैक पोस्ट बनाकर बिना डिक्रीज किए हमें ये वाली रो को फिनिश करना है और फिर फाइनल और लास्ट रो में मिलते हैं कुछ देर के बाद। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये जो बिना इंक्रीज वाली रो है उसे मैं यहाँ पर इस तरीके से, देखिए लास्ट वाला जो बैक पोस्ट है उसे बुनकर यहाँ पर जो फर्स्ट हमारी 3 चेन हमने बनाई थी वहाँ पर इस तरीके से स्लिप नॉट लगाकर बंद कर लेती हूँ। अब देखिए, अगर ये वाली रो हमें स्किप करनी है तो इससे अगली वाली रो में हमें, अब मैं जो बता रही हूँ सेम तरीके से हमें बुनाई करनी है। ये देखिए फ्रंट पोस्ट के ऊपर हमारा एक लूप है। अब नेक्स्ट फ्रंट पोस्ट के ऊपर से हमें इस तरीके से दूसरा लूप निकालना है नीचे से। फिर ये उसके नेक्स्ट वाले के नीचे से एक लूप निकालेंगे। फिर अगेन नेक्स्ट से इस तरीके से हमारे ये वाली रो में हमें गिन लेने हैं कि हमारे कितने फ्रंट पोस्ट है, ताकि एक भी फ्रंट पोस्ट हमारा छूट ना जाए। ये देखिए सारे बैक पोस्ट को छोड़ देना है और सारे फ्रंट पोस्ट के नीचे से हुक को डालकर इस तरीके से धागा खींचते हुए हमें लूप निकालने हैं। ये देखिए यहाँ पर मेरा मुश्किल से दिख रहा है आखिरी वाला फ्रंट पोस्ट। अगर मैंने गिने नहीं होते तो ये छूट जाता है, इसलिए गिन लेना चाहिए कि हमारे पास आखिरी रो में कितने फ्रंट पोस्ट है। अब ये देखिए, अब हमें यार्न ओवर करके एक
एक एक करके हर एक लूप में से हमें हमारे धागे को खींच लेना है इस तरीके से। ये देखिए इस तरीके से हमें अच्छे से टाइट कर लेना है ये सारे लूप को खींचकर, और फिर यार्न ओवर करके इस तरीके से हमें ये जो फाइनल लूप है हमारा, ये देखिए ये जो फाइनल लूप है उसमें से भी हमारे धागे को खींचकर इसे अच्छे से टाइट कर लेना है। तो ये देखिए इस तरीके से हमारा ये जो कैप है वो बंद हो जाता है यहाँ पर। फिर हम ये जो धागा बचा है इसे पूरा खींच लेंगे काट के, और इसमें सुई धागा लगाकर इसे अच्छे से और भी सिक्योर कर लेंगे। सो फ्रेंड्स, लूप खींच लेने के बाद मैंने धागे में इस तरीके से सुई को पुरो लिया है, जो ऊन वाली सुई आती है उसे, और अगेन हम एक बार सारे ही फ्रंट पोस्ट में से एक एक बार सुई और धागे को निकालकर इसे थोड़ा सा और सिक्योर कर लेंगे। आप सभी को पता है मैं इस काम में थोड़ी सी वीक हूँ, इसलिए मुझे थोड़ा टाइम लगेगा। ये देखिए इस तरीके से, सिर्फ आपको दिखाने के लिए एक दो स्टिच बता देती हूँ। ये देखिए हर एक फ्रंट पोस्ट में से एक एक बार हमें इस तरीके से सुई को निकालते हुए उसे अच्छे से सिक्योर कर लेना है, ताकि ये जो हमने कैप यहाँ से बंद की है वो खुल ना जाए। ये देखिए इस तरीके से हमें अच्छे से सिक्योर कर लेना है हमारे सेंटर राउंड को। तो ये मैं पूरा फिनिश कर लूँगी, और उसके बाद ये देखिए इसका अच्छा सा हमारा शेप आ चुका है। अब ये देखिए ये मैंने 2 पॉम पॉम बनाकर रखे हैं यहाँ पर, और उसके भी मैंने धागे थोड़े से लंबे छोड़े हैं। ये देखिए ये दोनों पॉम पॉम को हमें इस तरीके से यहाँ पर दोनों जो हमारे एजिस है ऊपर के ओर के क्राउन एरिया के, वहाँ पर हमें इस तरीके से लगा लेना है सुई धागे की हेल्प से, या फिर ये जो लंबे धागे छोड़े हैं उसे अंदर से यहाँ से हुक को डालकर खींच लेते हैं, और उसके बाद इसमें सुई पुरो कर भी हम कर सकते हैं, नहीं तो डायरेक्ट भी यहाँ पर हम इसे अटैच कर सकते हैं। तो ये सारा काम फिनिश करने के बाद इसके फाइनल लुक के साथ आपसे मिलती हूँ। सो फ्रेंड्स, ये फाइनल लुक है हमारी कैप का। अभी थोड़ी देर में मैं आपको आइमन को पहना के भी दिखा दूंगी कि ये पोंचो के साथ किस तरीके से लुक देती है। ये जो पॉम पॉम है इसका अगर आप ट्यूटोरियल देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर एक मल्टी कलर पोंचो मैंने बनाया था, उसकी डोरी के दोनों छोर पर मैंने इसी तरीके से छोटे पॉम पॉम बनाकर लगाए थे। तो वो कैसे बनाने हैं वो मैंने वीडियो में दिखाया है। सेम वे आपको बड़े पॉम पॉम बनाने हैं। अगर ये आपको बनाने नहीं है तो बाजार में रेडीमेड भी मिल जाते हैं, और अगर लगाने भी नहीं है तो ऐसे भी चलता है। ये कैप ऐसे भी अच्छी लगती है, लेकिन ये पॉम पॉम की वजह से थोड़ी सी क्यूट लुक आने लगी है। तो मैं सजेस्ट करूंगी कि बनाइए या फिर रेडीमेड लेकर ज़रूर लगाइए। सो फ्रेंड्स, ये देखिए आइमन को पहनाकर इसका फाइनल लुक देख लीजिए, बहुत ही क्यूट लग रही है। आप भी अपने बच्चे के लिए बनाइएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपने किस कलर में बनाया और कैसा लग रहा है आपका बेबी ये पहनने के बाद। मैंने आपसे बताया था कि ये पॉम पॉम का ट्यूटोरियल वीडियो एक पोंचो जो मल्टी कलर में बना हुआ है हमारे चैनल पर उसमें है, तो मैं उसका लिंक और ये वाला जो पहना हुआ पोंचो है जो हमने लास्ट वीक बनाया था, इन दोनों ही का लिंक मैं कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, तो जाइएगा और चेक ज़रूर कीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले फ्राइडे को, तब तक के लिए बाय बाय।